अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क और ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर सीरीज में लेक्चर नंबर 8 होगा। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात की थी। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी बात करेंगे, फिर इंटरनेट के बारे में और लास्ट में हम एआई के बारे में और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल जो है कमीशन इनसे भी इम्पोर्टेंट सवाल कर रहा है, तो इनके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, a computer network is a collection of computer and devices connected together via channel in order to share data and resources। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में असल में होता ये है कि डिफरेंट कंप्यूटर जो है ना बेसिकली आपस में कनेक्ट होते हैं। इनका आपस में कनेक्ट होने का मकसद क्या है? ताकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और डाटा शेयर कर सकें। ये इमेज आपको बहुत ही अच्छी तरह से वाज़े कर रही है कि किस तरह डिफरेंट कंप्यूटर जो है ना ये एक कंप्यूटर के साथ बेसिकली लिंक है ताकि डाटा शेयर कर सकें और आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो इसको ही बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम डेली अगर रेगुलर मिसाल देखते हैं ना, ग्रुप ऑफ फ्रेंड फ्रेंड का नेटवर्क होता है। इसी तरह क्लासमेट में ये क्लासमेट इज द क्लास इज नेटवर्क। तो एक क्लास में आपको पता है डिफरेंट क्लासमेट जो आपस में होते हैं इनका भी नेटवर्क हो सकता है। डिफरेंट जो फ्रेंड होते हैं इनका एक ग्रुप हो सकता है। तो ये जनरल पर्पज के लिए भी ये टर्म इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली ये टर्म जो है ना नेटवर्क की कंप्यूटर नेटवर्किंग में ही इस्तेमाल हो रही होती है। Each device in the internet is each devices in the network is known as node। तो ये क्वेश्चन एक दफा मिशन में आ भी चुका है। ये देखें डिफरेंट डिवाइसेस जो है ना, तो इनमें हर एक डिवाइस को आप नोड का नाम देंगे, ये जरूर याद रखिएगा। तो ईच डिवाइस इन द नेटवर्क इज नोन एज नोड। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनेट ओरिजिनेट एज आर्डनेट इन 1969। सबसे पहले जो बेसिकली इंटरनेट हमारे सामने आता है ना, तो वो है जी आर्डनेट। इसके बारे में पूछते भी हैं। और ISP इसका बेसिकली वो सिर्फ मुहफ़्फ़ पूछ रहा होता है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखते हैं कि हम हर मोहल्ले में हर स्ट्रीट में जो है ना बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिनसे अगर हमने घर में नेटवर्क वाईफाई वगैरह लगवानी हो ना, तो हमने इनसे ही बेसिकली रब्ता करना होता है। और इन्होंने बेसिकली आगे कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। अब इस कंप्यूटर नेटवर्किंग में होगा क्या कि इट में कनेक्ट कंप्यूटर प्रिंटर एंड स्कैनर। डिफरेंट चीजें जो है ना आपको पता है एक ही कंप्यूटर के साथ अगर आप किसी ऑफिस में आपने काम किया हो तो आपने देखा होगा कि एक ही रूम में कितने सारे कंप्यूटर होते हैं, वो एक ही वायर के साथ लिंक भी होते हैं और एक ही सिर्फ प्रिंटर होता है जो सब कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। तो बेसिकली वो किस तरह हो रहा होता है? नेटवर्किंग के ही जरिए हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे होते हैं इसका फादर पूछ रहा होता है। तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर वाज कॉल्ड नेटवर्क, ये हमने अभी पढ़ा। वेयर एज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ये बेसिकली नेटवर्क और इंटरनेट इन दोनों में फर्क है कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये देखें जी कितने सारे कंप्यूटर हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर की जो कलेक्शन होगी उसको हम नेटवर्क कहेंगे, जबकि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, ठीक है जी, ये आगे लार्ज स्केल पे नेटवर्क से आगे नेक्स्ट नेटवर्क जो है ना बेसिकली ये होते जाएंगे, तो ये बेसिकली इंटरनेट बन जाएगा। ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, सिंपल में बहुत ही यही टर्म बेसिकली वो इस्तेमाल कर रहा होता है। ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, यहाँ पे वो इंटरनेट का भी ऑप्शन देता है, फिर वो नेटवर्क का भी ऑप्शन देता है। तो कह ले नेटवर्क जो है ना ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली उसको आप कहेंगे इंटरनेट और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर को हम नेटवर्क कहेंगे। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट हैज नो ओनर, विंडसर्फ गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। तो इसी वजह से जो विंडसर्फ है ना इसको हम फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। विंडसर्फ गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, वेयर एज द कॉन्सेप्ट ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आपने एब्रिविएशन याद रखना है, जरूर पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, the concept of a world wide web given by टिम बर्नर्स-ली in 1989। तो ये दोनों कमीशन जो है ना सवाल पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ और वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट देने वाला टिम बर्नर्स-ली in 1989।
अब ये वर्ल्ड वाइड वेब, अभी हमने पढ़ा, इंटरनेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इनेबल कंटेंट शेयरिंग ओवर द इंटरनेट। बेसिकली कह रहे हैं कि हम इंटरनेट से जो सारी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं ना, तो बेसिकली वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इनेबल कंटेंट शेयरिंग ओवर द इंटरनेट। हम डिफरेंट, आपको पता है, डॉक्यूमेंट ले रहे होते हैं, रिसोर्सेज, इट अलाउ डॉक्यूमेंट एंड अदर वेब रिसोर्सेज टू बी एक्सेस ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के जरिए हम वर्ल्ड वाइड वेब से जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, बेसिकली जो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, वो वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए हम इंफॉर्मेशन शेयर वगैरह कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। आगे है इंटरनेट। इंटरनेट इज यूज फॉर, इंटरनेट का ना बेसिकली ये पर्पज है कि इंटरनेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट पर्पज हो सकते हैं इंटरनेट के लिए, फॉर डाटा शेयरिंग है, एजुकेशनल पर्पज के लिए, या ब्राउजिंग या इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इंटरनेट के बगैर आज तो लाइफ जो है बेसिकली मुहाल है। डिवाइस यूज फॉर इंटरनेट आर, अब हम जो इंटरनेट है इसको आपने देखा होगा, हम इंटरनेट को वायर के साथ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बगैर वायर के भी। वायर के साथ जैसे आपको पता है, ये घरों में वाईफाई लगी होती हैं, फाइबर के नेट्स होते हैं, तो वो वायर के जरिए, बेसिकली तारों के जरिए अटैच होते हैं। और वायरलेस वाईफाई जिस तरह सिग्नल के जरिए या मोबाइल का हम डाटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डिवाइसेस यूज फॉर इंटरनेट आर वायर्ड आर वायरलेस। रेडियो हो जाएगा, देखें, सिग्नल रूटर के जरिए हम सिग्नल ट्रांसमिशन, मीडिया वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है ना, बेसिकली कुछ ये डिवाइसेस हैं हमारी, जो कि हम इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए इन डिवाइसेस का सहारा ले रहे होते हैं, वायर का, वायरलेस, रेडियो, रूटर, और भी काफी हैं, इसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही मेंशन किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंपोनेंट। There are five components of data communication system: message, receiver, sender, transmission, media, wire or wireless, set of rule protocol by designer of communication system। देखें जी, हम जो बेसिकली इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो वो सवाल पूछता है कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट कितने हैं। सिर्फ क्वेश्चन जो है ना, वो इतना ही पूछता है कितने कंपोनेंट हैं, तो 5 हैं। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये 5 है: मैसेज, रिसीवर, जो कुछ हमने मैसेज करना है, जिससे रिसीवर करना है, जो रिसीव करेगा हमारा मैसेज, और सेंड हम खुद करने वाले होंगे, और किस मीडियम के जरिए बेसिकली हमने मैसेज सेंड करना है। अब सेट ऑफ रूल, अब कुछ प्रोटोकॉल जो है ना, बेसिकली जो ये क्या लें जी, कुछ प्रोटोकॉल है या कुछ रूल हैं जिन्होंने ये हमें फैसिलिटी दी है ना कि आप अपना मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कुछ रूल भी डिजाइन किए हैं, जिनको रूल ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली 5 कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। देर आर 5 कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम: मैसेज, रिसीवर, सेंडर, ट्रांसमिशन, मीडिया, मीडियम। मतलब हमने जो कोई भी मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो मीडियम तो होगा ना उसको सेंड करने के लिए। ट्रांसमिशन मीडियम हम वायर के साथ कर सकते हैं या बगैर वायर के, ये दोनों मीडियम में से कोई भी हम इस्तेमाल करेंगे। फिर सेट ऑफ रोल, कोई प्रोटोकॉल भी होगा जिसका इस्तेमाल करके हम बेसिकली कम्युनिकेट करेंगे, तो वो सेट ऑफ रोल बेसिकली यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किए भी हुए हैं, सेट ऑफ रोल या सेट ऑफ प्रोटोकॉल। देखें जी, मेल के लिए, मेल के ट्रांसफर के लिए जो प्रोटोकॉल बेसिकली इस्तेमाल हो रहा होता है ना, ये ना नीचे सारे प्रोटोकॉल हैं जिनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो इनका आपने मुखफ़्फ़ भी याद रखना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये बेसिकली मेल के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है। प्रोटोकॉल क्या है इसकी ना, नीचे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। मतलब ये सेट ऑफ रूल होते हैं जो कि, हाँ, जो बेसिकली डिजाइनर होता है ना, उसने ये बेसिकली रूल सेट किए होते हैं ताकि कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये मुखफ़्फ़ जरूर याद रखिएगा। टाइप ऑफ, ये जी दोनों जो प्रोटोकॉल है ना, मोस्टली यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आगे हमारे पास नेटवर्क, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ऊपर हमने नेटवर्क की बात कर ली है कि डिफरेंट कंप्यूटर जो है ना, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर का नाम जो है हमने नेटवर्क का है। अब देखते हैं जी नेटवर्क की टाइप्स: लैन, मैन, वैन। ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट है, इनका मुखफ़्फ़ भी याद रखिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये तीनों है क्या, इन तीनों के बारे में मुखफ़फ़ भी पूछता है और इनके बारे में डिटेल से सवाल आते हैं। लैन, local area network. It is also called personal area network. LAN is a network that connects computer and devices in a limited area such as home, school, computer laboratories, office building, computer lab, university link by वायर फॉर डाटा ट्रांसमिशन। तो बेसिकली कह लें जी छोटे स्केल पे ना लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही कह लें आपने यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लैब देखे होंगे, डिफरेंट काफी ज्यादा कंप्यूटर पड़े होते हैं और वो आपस में एक ही वायर के साथ लिंक होते हैं। या छोटी सी कह लें ऑफिस में कह लें या छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में कह लें, तो छोटे स्केल पे ना लिमिटेड एरिया में जो नेटवर्क की टाइप इस्तेमाल हो रही होती है उसको कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी फिर कह लें जी ये लिमिटेड होती है, ये ज्यादा एरिया को कवर नहीं करती। इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, लैन को पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क, इट इज फास्ट। अच्छा ये जो है ना LAN लैन, इट इज फास्टेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी याद रखेगा। इसमें बेसिकली जो कह लें नेटवर्किंग होती है, आपस में शेयरिंग होती है या डाटा कम्युनिकेशन हो रही होती है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, सेंड हो रहा होता है, ये सबसे फास्टेस्ट है क्योंकि ये कंप्यूटर आपस में क्लोजली लिंक होते हैं, तो इस वजह से इसका जो है ना फास्टेस्ट नेटवर्किंग में आ जाएगा। उसके बाद है मैन, तो इसमें थोड़ा सा ना एरिया बढ़ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका मुखफ़्फ़फ़ याद रखिएगा। इट इज आल्सो हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लार्ज एरिया कंपेयरिंग टू लैन लोकल एरिया नेटवर्क लाइक सिटी टाउन। ठीक है जी, तो इसमें वो घर से घर तक है और बेसिकली इसमें ये सिटी और टाउन तक जो है ना ये मेट्रोपॉलिटन एरिया इसमें आ जाता है। इट में इंक्लूड लैन बट स्मॉलर एरिया देन वैन ग्लोबल नेटवर्क। ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो उसमें हमने देखना है कि पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर है ना बेसिकली अटैच हो जाते हैं वैन में। तो मैन में क्या होगा कि एक सिटी के दूसरी सिटी के साथ, मतलब छोटे स्केल पे, लेकिन ये लैन से बड़े स्केल पे होगा, ये याद रखिएगा। लैन बिल्कुल होम लेवल पे होगा छोटे स्केल पे, मैन उससे थोड़ा सा बड़ा, और वैन जो है बेसिकली ग्लोबल नेटवर्किंग होगी। वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क दैट कवर लार्ज एरिया सच एज कंट्री आर द वर्ल्ड। तो इसको इसी वजह से ग्लोबल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। वैन कंबाइन मैनी टाइप ऑफ मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव। तो आप देख रहे होते हैं कि हम टेलीफोन के जरिए पूरी दुनिया में जहां चाहें बात कर रहे होते हैं, या रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में वेव इसकी फैली हुई है। तो बेसिकली ये वहां पे वैन वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा होता है। वैन इज कम्बिनेशन ऑफ लैन इन लार्ज स्केल, मतलब जो ये छोटे छोटे नेटवर्क मिलके एक बड़ा वैन बना देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड आईपी एड्रेस इज अ नंबर दैट यूनिकली। अच्छा ये जो है ना इसको ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है हमारा नेटवर्किंग में ना, आईपी एड्रेस के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि यहाँ पे डोमेन नेम का भी क्वेश्चन आता है, डीएनएस सर्वर का भी बेसिकली कमीशन जो है वो सवाल पूछ रहा होता है। सबसे पहली बात है कि आईपी एड्रेस है क्या, तो एन आईपी एड्रेस इज अ नंबर दैट यूनिकली डिफाइन ईच कंप्यूटर आर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट। देखें जी कह लें जी आपने किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस देखना हो ना कि तो हम किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस हमने देखना हो तो बेसिकली हम उसका जाके देखते हैं आईपी। आईपी बेसिकली जो है ना उसकी उस कंप्यूटर की आइडेंटिटी होती है, उस कंप्यूटर की शनाख्त होती है। तो आईपी एड्रेस इज अ नंबर दैट यूनिकली डिफाइन ईच कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट। And domain name is a text version of IP address, and DNS servers translate the domain name into its associate IP address। देखें जी मिसाल के तौर पर पहले क्या होता था कि IP एड्रेस, मिसाल के तौर पर ये मेरे कंप्यूटर का IP एड्रेस लिखा हुआ है 7442। तो आप जो है बेसिकली क्या किया जी, इस आईपी एड्रेस के जरिए जो है ना, अगर आपसे कोई आपसे पूछे जी आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, या आपकी डिवाइस का नाम क्या लें जी, सिंपल आपकी डिवाइस की आइडेंटिटी क्या है, तो ये है जी। अब इस तरह ये सारे फिगर याद रखना ये काफी ज्यादा मुश्किल था, तो
क्या हुआ जी, इसको ना बेसिकली डोमेन नेम, इसके हर एक के तहत ना बेसिकली इन्होंने इस सारे का ना एक डोमेन नेम सेट कर दिया है। और कौन कर रहा है जी, बेसिकली ये डीएनएस सर्वर कर रहा है। तो डब्ल्यू, आप देखें जी, आप इधर जाके ना यहाँ पे सर्चिंग बॉक्स में जाके आप 74 ये सारा आईपी एड्रेस लिखेंगे तो ये आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकल आएगा। या इसी तरह आप www.google.com वहां जाके निकलेंगे तो ये बेसिकली इसी का ही डोमेन नेम है। तो ये सारा जो है ना बेसिकली कॉन्सेप्ट है। एन आईपी एड्रेस इज अ नंबर दैट यूनिकली डिफाइन ईच कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो इंटरनेट के जरिए जो डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हो रही होती हैं, तो हमको किस तरह पता चलेगा, तो जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो उसका जो आईपी एड्रेस जो है ना वहां पे आ जाता है। उसके जरिए उस कंप्यूटर की बेसिकली शनाख्त हो सकती है कि ये कौन सा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ अटैच है। एंड डोमेन नेम इज अ टेक्स्ट वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, ये जरूर याद रखिएगा। ये आईपी एड्रेस है और अगर इसकी टेक्स्ट वर्जन, मतलब इतने सारे ये डिजिट याद रखने की बजाय अगर हम इसकी डोमेन नेम ही याद रख लें तो बहुत ज्यादा इजी है, www.google.com। एंड डोमेन नेम इज अ टेक्स्ट वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस एंड डीएनएस सर्वर्स, DNS सर्वर ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू इट्स एसोसिएट। अब कौन इसको ये जो नंबरिंग में ये जो इस टेक्स्ट में जो चेंज कर रहा है उसको क्या नाम देते हैं हम, DNS सर्वर्स। तो ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। आईपी एड्रेस होता क्या है, तो ये एक यूनिकली एड्रेस होता है और उस एड्रेस को अगर टेक्स्ट में चेंज किया जाए तो वो है जी हमारे पास डोमेन नेम। और चेंज कौन करता है, डीएनएस सर्वर्स। ये तीनों कमीशन जो है ना हमसे सवाल पूछ रहा होता है। आगे जी वर्ल्ड वाइड वेब, ये पहले भी मैंने आपको बताया, कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली इसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल पे कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है ना इस पे पड़े होते हैं, वेब पेजेस पड़े होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। नेक्स्ट है हमारे पास वेबसाइट। असल में ये ना कुछ टर्म है जिनके बारे में वो कमीशन इसी तरह ही पूछ लेता है जी, वेबसाइट की तारीफ बता दें, वेब सर्वर किसको कहते हैं, या ब्राउजर क्या होता है, होम पेज क्या होता है, यूआरएल क्या होता है। तो ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा होता है, तो इस वजह से मैंने इनको लिख दिया हुआ। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज एंड एसोसिएटेड आइटम। असल में वेबसाइट होता क्या, कभी आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे जो इंटरलिंक होते हैं ना, मतलब एक ही किस्म के पेजेस जो होते हैं ना वहां पे उनकी कलेक्शन का नाम जो है वेबसाइट है। मिसाल के तौर पर अगर पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्या होगा, डिफरेंट पेजेस मिलेंगे जो कि पीपीएससी से रिलेटेड होंगे। ठीक है जी। तो वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज एंड एसोसिएटेड आइटम। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट डिलीवर रिक्वेस्टेड वेब पेज टू योर कंप्यूटर। हमने कोई भी, हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई भी चीज मैं सर्च करूं तो बेसिकली वो वेब सर्वर के पास जाती है, जो कि आगे जो चीज मैंने सर्च की होती है तो उसको बेसिकली वो डिलीवर कर रहा होता है। तो डिलीवर करने का काम बेसिकली वेब सर्वर का होता है। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट डिलीवर रिक्वेस्टेड वेब पेज टू योर कंप्यूटर। आ गया जी वेब ब्राउजिंग। ये सारे करने के लिए हम बेसिकली वेब ब्राउजर का सहारा ले रहे होते हैं। वेब ब्राउजर में आपको पता काफी ज्यादा आ जाते हैं, जैसे ये अभी मैं देखिए मिसाल के तौर पर मैं गूगल क्रोम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्चिंग वगैरह सारा कुछ ब्राउजिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा मोजिल्ला फायर है, फायरफॉक्स वगैरह, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनके बारे में वो अलग से क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि ये सारे क्या हैं। तो वेब ब्राउजर है बेसिकली, इट अलो यूजर टू एक्सेस वेब पेजेस, फायरफॉक्स और सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बेसिकली सारी जो है ना इसकी एग्जाम्पल है कि हमने ये सारे जो पेजेस हैं अगर हमने इनको एक्सेस करना हो तो उनके लिए जो हमारी हेल्प करते हैं ना वो बेसिकली ब्राउजर करते हैं। ब्राउजर में हमारे पास फायरफॉक्स आ जाता है, या गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है, या सफारी है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट होम पेज। होम पेज इज द फर्स्ट पेज दैट अ वेबसाइट डिस्प्ले। मिसाल के तौर पर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, देखें जी मैं पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करता हूं तो ये जो पहला पेज हमारे पास आएगा ना ये बेसिकली इसका वेब पेज होगा। कोई भी वेबसाइट आप खोल लें,
ये देखें जी, ये जो पहला पेज आ रहा है ना, बेसिकली इसको हमने होम पेज कहना। ये अभी सर्चिंग हो रहा है। ये देखें जी, ये सारा जो है ना हमारे पास पहला होम पेज है, तो इसके बारे में बेसिकली वो सवाल कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास URL। A web page has a unique address called URL और वेब एड्रेस। अब हर पेज का कोई ना कोई तो एड्रेस होता है। जैसे मैंने देखें जी, अभी PPSC की मैंने देखना था तो मैंने उसका एड्रेस लिखा जी PPSC। तो हर वेब पेज का यूनिक एड्रेस है, इसको हम क्या कहते हैं, URL। इसका आपने मुखफ़्फ़ भी याद रखना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये अलग से क्वेश्चन इसके बारे में सवाल कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टैब ब्राउजिंग। ये एक टर्म है, इसके बारे में भी एक दफा कमीशन ने सवाल किया हुआ है। अब ये क्या है जी, टैब ब्राउजिंग अलो यू टू ओपन एंड व्यू मल्टीपल पेजेस इन अ सिंगल वेब ब्राउजर विंडो। देखें जी, ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ये देखें जी, ये एक ही विंडो में ना मैंने डिफरेंट आगे टैब खोले हुए हैं। ये देखें, एक ही विंडो है और आगे मैं जितने मर्जी, ये एक और मैं टैब खोल रहा हूँ, एक और टैब खोल रहा हूँ। अब इसका ये जो है ना, एक ही विंडो में आगे नेक्स्ट टैब जो है ना इसी एक ही विंडो में होगी। इसका जो है ना न्यू अगर मैं विंडो खोलूं तो उसके साथ इसका ना लिंक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये देखें न्यू विंडो आ गई है। ये न्यू विंडो मैंने ओपन की है। ये देखें जी, वो पीछे वाली विंडो वहीं पे है, सारी उससे रिलेटेड जो टैब थे वहीं पे है। अब ये जो है ना बेसिकली न्यू विंडो है। अब इससे ये अलग है बिल्कुल। यहाँ पे आप डिफरेंट विंडो पे ना काम करने के लिए, यहाँ पे हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट ओपन कर ले, यहाँ पे डिफरेंट। तो ये जो है ना सारा फंक्शन जो है ना, इस सब को क्या नाम देते हैं, टैब ब्राउजिंग। टैब ब्राउजिंग ये एक फंक्शन है या फीचर है, इसको आपने इसी तरह याद रखना है। वो इसी तरह पूछता है ये है क्या। तो टैब ब्राउजिंग अलो यू टू ओपन एंड व्यू मल्टीपल पेजेस। ये देखें जी, ये पेजेस है, ये पेजेस है, ये सारे हमारे पास है। अलो यू टू व्यू मल्टीपल पेजेस इन अ सिंगल वेब ब्राउजर विंडो। ये देखिए जी, सिर्फ एक सिंगल वेब ब्राउजर विंडो है और उसके साथ ये सात रिलेटेड पेज मैंने ओपन किए हुए हैं और नीचे मैंने दूसरी विंडो भी मैंने ओपन करके दिखाई है, उससे रिलेटेड भी मैं अलग से बना सकता हूँ जितने मर्जी चाहूँ। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, देयर आर 13 टाइप ऑफ वेबसाइट लाइक न्यूज, इंफॉर्मेशन वेबसाइट, बिजनेस। तो बेसिकली ये कंप्यूटर का सवाल है। डिफरेंट तरह की वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, या गवर्नमेंट की अलग से वेबसाइट होती हैं। तो डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट वेबसाइट मौजूद हैं। तो टोटल कितनी वेबसाइट होती हैं, 13 टाइप की। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया रेफर टू एनी एप्लीकेशन दैट कंबाइन टेक्स्ट विद ग्राफिक, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी। मिसाल के तौर पर आप व्हाट्सएप को ना इसमें कंसिडर कर लें कि व्हाट्सएप बेसिकली हम, आपको पता है इसमें हम टेक्स्ट भी शेयर कर सेंड कर सकते हैं, ग्राफिक भी, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो सब के लिए। तो ऐसी एप्लीकेशन को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। फेसबुक में भी इसी में ही आ जाएगी, टिकटॉक वगैरह ये सारी मल्टीमीडिया में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक। ग्राफिक इट इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज ऑन अ इंटरनेट लाइक JPEG, PNG। ये जो है ना JPEG या PNG, ये तो इसका फॉर्मेट है पिक्चर का ना, इमेज का। ये अलग से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। जिस तरह MP4 वीडियो का फॉर्मेट है, या इसी तरह MP3 ऑडियो का है, तो JPEG बेसिकली ये इमेज का होता है। इसके बारे में अलग से सवाल कर रहे होते हैं। तो ग्राफिक इट इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो, फुल मोशन इमेजेस दैट आर प्ले। वीडियो की ना बेसिकली ये डेफिनेशन है। आपने कभी देखा होगा वीडियो जो होती है ना बेसिकली वो इमेजेस ही होती हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जो तस्वीरें होती हैं ना, इनकी स्पीड जो होती है ना वो काफी तेज होती है। कलेक्शन ऑफ पिक्चर होती है जो कि काफी तेज चलती है, तो फिर बंदे को पता नहीं चलता कि ऐसे लग रहा होता है जैसे एक कंटिन्यूअसली चीज चल रही है। तो उसको ना हम बेसिकली वीडियो कहते हैं। इमेज देखें वो तो बिल्कुल स्टैगनेंट होती है, एक जगह पे रुकी होती है, लेकिन ये फुल मोशन इमेजेस दैट आर प्ले, उसको हम वीडियो का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी। ये नाम से बिल्कुल जाहिर है, वर्चुअल रियलिटी इज द यूज ऑफ सच डिवाइसेस टू स्टिमुलेट अ
रियल और इमेजिनी इन्वायरमेंट दैट अपीयर एज अ रियल इन्वायरमेंट। असल में वर्चुअल रियलिटी जो होती है ना, वीआर, इसका मतलब भी याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये ना मोस्टली गेमिंग में इस्तेमाल हो रही होती है कि इसमें ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंसान को इस तरह लगता है कि बिल्कुल वो रियल इन्वायरमेंट जो है ना उसको फील कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो गेमिंग वाले होते हैं ना, ये सर पे इन्होंने आंखों के सामने भी सारा कुछ ये लगा लोगों के, इस तरह की ये वर्चुअल डिवाइसेस होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे आप गेम जो है ना बिल्कुल वहीं पे आप जहाँ पे ये हो रही है या स्पोर्ट जहाँ पे हो रही है वहीं पे आप मौजूद है। तो बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट जो है ना इन डिवाइसेस के जरिए फील हो रहा होता है। तो वर्चुअल रियलिटी इज द यूज ऑफ सच डिवाइसेस टू स्टिमुलेट अ रियल और इमेज इन्वायरमेंट दैट अपीयर एज अ रियल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन डेट अकर ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो आजकल आप देखते हैं कि हमने कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करनी हो, इसमें ना बेसिकली आजकल हम मोबी कैश के जरिए या इजी पैसा वगैरह सारा कुछ इनके जरिए जो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ये टर्म जरूर याद रखिएगा। ई कॉमर्स इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन डेट अकर ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो इसमें ये सारे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में ये मोबी कैश वगैरह सारा कुछ आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर कैफे। इट इज अ लोकेशन दैट प्रोवाइड पर्सनल कंप्यूटर विद इंटरनेट एक्सेस टू इट्स कस्टमर विद चार्जिंग। असल में पहले ये होते थे साइबर कैफे जो है ना, ये बड़े बड़े शहरों में मौजूद थे जब इतना इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं था, ना ही कंप्यूटर थे। अब तो कंप्यूटर आ चुके हैं, हर किसी के पास कंप्यूटर है। तो पहले जो है ना ये साइबर कैफे अवेलेबल होते थे जो कि कंप्यूटर जो है अवेलेबल करते थे, उस पर इंटरनेट भी और चार्जिंग करते थे ये। तो साइबर कैफे इट इज अ लोकेशन दैट प्रोवाइड पर्सनल कंप्यूटर विद इंटरनेट एक्सेस टू इट कस्टमर। सिंपली कस्टमर जाते थे और कुछ अमाउंट ये चार्ज करके इतने टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए ना बेसिकली ये कंप्यूटर अलाउ करते थे कि आप कंप्यूटर इंटरनेट जो कुछ चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी प्लेस को क्या कहेंगे हम, साइबर कैफे, जहां पे ऐसी फैसिलिटी बेसिकली फराहम की गई हो, साइबर कैफे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा था कि मेल के लिए हमने सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था, तो इंटरनेट के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, टीसीपी। टीसीपी या आईपी ये प्रोटोकॉल ट्रांसफर, ये प्रोटोकॉल जो है ना इसका याद रखिएगा। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट, टीसीपी या आईपी। अब ये देखिए मैंने आपको बताया भी था कि मैंने प्रोटोकॉल की नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। तो प्रोटोकॉल होते क्या हैं, प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे बेसिकली ये डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो बेसिकली इसके लिए रूल सेट किए गए हैं, इसको हम बेसिकली प्रोटोकॉल का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्पाईबोट। Spybot is the name of an application program that gather user information and send it to someone through the internet। तो इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन बेसिकली जो सेंड कर रहा होता है तो वो है Spybot। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पीड ऑन इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर इन एमबीपीएस, एमबी पर सेकंड। ये जरूर याद रखिएगा, इसका पूछता है कि स्पीड ऑन इंटरनेट कनेक्शन इज मैयर। इंटरनेट की स्पीड जो है बेसिकली हम इसको किस तरह मैयर कर रहे होते हैं, तो एमबी पर सेकंड के हिसाब से। ये हमने सारे पढ़े भी थे पीछे। SMTP प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ईमेल के लिए बेसिकली हमने जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था। तो SMTP प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट लाइक FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टैलेंट। ये देखें ये सारे जो है ना वो कभी वो ऐसा भी होता है कि वो पूछ लेता है जी, ये भी SMTP भी मेंशन कर देगा, FTP और टैलेंट वगैरह भी, इस तरह के ना वो बेसिकली प्रोटोकॉल मेंशन कर देता है और पूछता है जी बताएं इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है या इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है ही नहीं है।
तो आपने ये जरूर याद रखना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये बेसिकली ईमेल फैसिलिटी के लिए होता है, और ऊपर हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा है, आईपी या टीसीपी वो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड है, इनको याद रखिएगा। आगे है आर्पनेट was the first network that initiated internet। तो ये इसको ओल्डेस्ट इंटरनेट भी कह लें जी। सबसे पहले जो इंटरनेट आया था तो वो उसका नाम था ARPANET was the first network that initiated internet। आगे हमारे पास ब्लॉग्स। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉग्स। ब्लॉग आर पर्सनल लॉग और जर्नल एंट्री पोस्टेड ऑन द वेब बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। दे ऑफन contain text, images, video, link. They are updated regularly to share thought, idea, information with audience। तो आपने ये ब्लॉग तो बहुत ही मशहूर है, आपने देखा होगा कि लोग जो है बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स को भी इंटरनेट पे, इसके अलावा अपनी सर्विस वगैरह उनके भी ब्लॉग बना के शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई जर्नी या सफर या ये डिफरेंट तरह के आगे ब्लॉग की भी किस्में हैं। तो आप सिर्फ इसका जनरल व्यू याद रखिएगा, ब्लॉग किसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर टू अ क्लाइंट डिवाइस। It is a popular protocol for receiving mail and SMTP is used for sending mail। असल में यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल है ना बेसिकली हम ईमेल को जो सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसको ईमेल को रिसीव करने के लिए बेसिकली जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेल सर्वर से जो मेल को हम रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये डिफरेंट, ये दोनों पूछते हैं कि हम मेल सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों प्रोटोकॉल है, सेंड के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और रिसीव मेल करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। It is a protocol used to retrieve email from a mail server, वहां से रिसीव करने के लिए कह लें, to a client device। It is a popular protocol for receiving mail and SMTP is used for sending mail। इसके अलावा कुछ और है हमारे पास है जीमेल है, हॉटमेल है, याहू मेल है और ऑल ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर से मुराद ये है कि ये ऐसे सारे होस्ट हैं जो कि हमें ईमेल सेंड करने या रिसीव करने की जो फैसिलिटी दे रहे होते हैं ना उनको हम ईमेल सर्वर कहते हैं। तो ईमेल सर्वर में हमारे पास याहू मेल भी आ जाएगा, हॉटमेल भी, जीमेल। आपको पता है जीमेल जो है इसके जरिए ये मोस्टली आजकल इस्तेमाल हो रहा है और इसके जरिए हम जीमेल भी कर रहे होते हैं। PPSC की तरफ से भी हमें ईमेल्स आ रही होती हैं। तो वो कौन सा ईमेल सर्वर इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, ये सारे ये अलग से आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन सवाल पूछता है, हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल ये क्या है सब? तो ये ईमेल सर्वर है, मतलब ये फैसिलिटी देते हैं कि आप इनके जरिए इनको इस्तेमाल करके ईमेल सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मुखफ़फ़ जरूर याद रखिएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Hypertext markup language is used for creating web page, not web server or website। तो ये बिल्कुल सिंपल है। वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए जो है ना हम HTML का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना कि वेबसाइट या वेब सर्वर। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ट्रेवल थ्रू ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन। तो ये ना एक जगह क्वेश्चन आया हुआ था, इसको एग्जैक्टली आपने इसी तरह याद रखना है कि एनालॉग जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल की भी आगे काफी ज्यादा किस्में होती हैं, हमने डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपने ये मैंने पाक MCQ से ना ये क्वेश्चन उठाया था। एनालॉग सिग्नल ऐसे होते हैं ट्रेवल थ्रू ट्रेडिशनल टेलीफोन, और भी आपको पता है सैटेलाइट के जरिए भी हो सकता है, लेकिन ये सिग्नल जो होते हैं ये टेलीफोन लाइन के जरिए ट्रेवल कर रहे होते हैं एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट है हमारे पास बुक मार्क। बुक मार्क के बारे में भी एक दफा सवाल आ चुका है कमीशन में। बुक मार्क होता क्या? बुक मार्क आइडेंटिफाई अ लोकेशन और अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस। असल में बुक मार्क का जो इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, मिसाल के तौर पर हम वेबसाइट क्रॉलिंग कर रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे,
तो कोई पेज हमने वहां पे ओपन किया है, या कोई कह लें जी जीमेल हमने ओपन किया है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ना हमारे पास सेव रहे। सेव का मतलब ये है कि हम इसको बाद में अगर हमने इसको देखना हो, तो हम इसको इतना ढूंढने की बजाय हम सिंपली उसको एक्सेस कर लें शॉर्टली। तो उसके लिए ये ना बुक मार्क ऑप्शन होता है। ये आपको स्टार नजर आ रहा है, ये स्टार पे मैंने साइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक मार्क दिस टैब। तो मतलब इसका ये होगा, अगर मैं इसको बुक मार्क कर लेता हूं और डन कर दिया तो होगा ये कि लेटर अब मुझे ऐसा नहीं होगा कि पहले जीमेल खोलूं फिर जाके वो सारा कुछ। मैं सिंपली क्या करूंगा, ये देखें ये अलग से ना मेरा नीचे ये देखें ऑल बुक मार्क मेरे सारे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ना बेसिकली वो आ जाता है। तो bookmark identify a location or a selection of a text that you name and identify for future references। फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, इतना सारा ढूंढने की बजाय आप सिंपली वहां पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जी बॉर्डन और लैरी पेज आर फाउंडर ऑफ गूगल। ये अलग से सवाल आया हुआ है जी। जिस तरह मार्क जकरबर्ग फेसबुक का है, तो इसी तरह गूगल का जो फादर है, ये दोनों नाम जो है ना इनके आ रहे होते हैं लैरी पेज। GIF इज कॉमनली यूज ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब। इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास गूगल क्रोम इज द वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर डेवलप इन 2008 बाय गूगल। तो ये गूगल वालों ने बेसिकली गूगल क्रोम ये डेवलप किया था, और मैं आपको ये बता भी चुका हूँ, ये वेब ब्राउजर है। जिस तरह फायरफॉक्स है, मोजिल्ला फायर वगैरह, तो हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं इनके जरिए। ये किसने डेवलप किया? गूगल इंक वालों ने ये 2008 में डेवलप किया था। तो ये तो हमारे जो बेसिक क्वेश्चन थे ना, हमने नेटवर्किंग के हिसाब से और इंटरनेट के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट